लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीएसपी के केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बड़ी बैठक होगी। बीएसपी कार्यालय में मायावती आज संबोधित करेंगी केंद्रीय कार्यकारिणी प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक बीएसपी कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। तो यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी जो है वो सभी दल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसपी भी जुट चुकी है और आज बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन भी होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बुला लिया गया है ताकि इसमें पूरी तरीके से रणनीति को तैयार किया जाए। पुरजोर तरीके से इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बीएसपी कोशिश करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज बीएसपी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है और इस बैठक में खबर ये मिल रही है कि चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि आज कार्यकारिणी जो समिति है उसका भी चुनाव होगा, यानी कि मायावती जो अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के, उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना जाएगा और उसके अलावा पूरी कार्यकारिणी का भी गठन होगा जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह भी चुने जाएंगे। फिलहाल ये तो एक फॉर्मेलिटी है जिसके लिए इस बैठक को बुलाया गया है, लेकिन असल मुद्दा बताया जा रहा है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव है जहां पर कैंडिडेट को लेकर इसके अलावा रणनीति को लेकर आज चर्चा होगी क्योंकि मंडल के जो प्रभारी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग प्रदेश के जो राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां से भी उनको बुलाया गया है और इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। क्योंकि जो उपचुनाव के अलावा कई राज्यों में चुनाव भी होना है और बहुजन समाज पार्टी लगभग सभी राज्यों में सक्रिय नजर आती है। भले ही उसका चुनावी जो ग्राफ है वो घटा हो, लेकिन मायावती को नकारा नहीं कर सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती जो लेकर अभी जो भाजपा के विधायक ने अपशब्द कहे, उसके बाद विपक्ष के कई नेता जो अव्वल साहब पे नजर में नहीं आते वो भी मायावती के समर्थन में बोलते नजर आए थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को के खिलाफ बोलकर आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये बात है। यही वजह है कि मायावती लगातार अब सक्रिय राजनीति में नजर आ रही है और आज की कार्यकारिणी की जो बैठक है वो भी काफी हद तक लोग साफ करेंगे कि मायावती अगले चुनाव में आखिर क्या रणनीति अपनाएंगी। तो जाहिर तौर पर सवाल अपने आप में गंभीर हो जाता है कि जिस तरह से आपने कहा कि मायावती को नकारा नहीं जा सकता है राजनीति में, लेकिन जिस तरह से ग्राफ गिरा है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अब देख लेते हैं उपचुनाव में भी किस तरह का प्रदर्शन रहता है। क्या अपनी पार्टी को लेकर भी एक मजबूत करने के लिए, इस कड़ी को मंथन करने के लिए क्या इस बैठक को बुलाया गया है? इसमें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो सांसद की संख्या भाजपा की घटी है, इसने कहीं ना कहीं कई दलों में जान फूकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती बैकफुट की राजनीति कर रही थी लंबे समय से, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आए हैं इसके बाद मायावती को भी लग रहा है कि वो भी कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो चूक गए क्योंकि आकाश आनंद को जब उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद उनकी कैंपेनिंग शुरू हुई और उन्होंने भाजपा पे हमला बोलना शुरू किया। आकाश आनंद की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से ऊपर गई थी, लेकिन उसी बीच मायावती ने उन्हें हटा दिया, उस पर से भी हटाया और सारी रैलियां भी रद्द कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए उसके तुरंत ही बाद मायावती ने उन्हें फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और ये युवा और जो संगठन को मजबूत करने की बात है उसमें आकाश आनंद एक बड़ी भूमिका नजर निभा सकते हैं। यही वजह है कि उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और यही कि अगर उभार शुरू होगा तो बसपा का, वो आकाश आनंद एक ऐसी उम्मीद नजर आ रहे हैं बसपा पार्टी में जिसकी बयानों से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर नजर आ सकता है। बदलाव जरूर नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक और इस बैठक में तमाम तरीके के मंथन होने की संभावनाएं जताई जा रही। चुनाव से लेकर के अपनी पार्टी को मजबूत करने की भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी बन जाती है।